मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसको लेक्चर हम नहीं कह सकते हैं। इसमें एक हम बोल सकते हैं कि रणनीति और स्ट्रेटजी पर बेस्ड वीडियो है और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें सूचनाएं भी शामिल हैं। आप सभी को मालूम है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुकी है। जो यूपीपीसीएस की प्री है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। जो होना था 13 जून को, वो पोस्टपोन्ड हो चुका। बात यहाँ पे ये आती है कि चूंकि 13 जून को था तो सभी लोग प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन के साथ चल रहे। जिस प्रकार से केसेस हैं, बहुत सारे अध्ययन करने के बाद, चूंकि आपको ही मालूम है, अक्टूबर के इधर एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। हो सकता है समय आगे बढ़ जाए या फिर हो सकता है कि सितंबर हो जाए। इसका चांस 10% है, लेकिन ज़्यादा चांस है 90% कि अक्टूबर या अक्टूबर के बाद हो। यानी मैं प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज, ये जो मेंस वर्ड आप सुन रहे हैं, ये जो मेंस होता है, इसका एग्जामिनेशन जो मुख्य परीक्षा होता है, इसके लिए भी समय आपको कम मिलेगा। यानी 75 to 90 डेज मिलेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस अब सिविल सर्विसेज के तर्ज पर चल रही है, पीएससी की तरफ। यानी ये अब जो है आपको कम समय में रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि इनको अगला कैलेंडर भी पकड़ना है, राइट। तो कुल मिला जुला कर हमारे पास समय कम बच रहा है। उधर बच रहा है, मान लीजिए कि मैं देखिए कम ही हमेशा लेकर चलना चाहिए। 80 दिन मान लीजिए प्री और मेंस के बीच में, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में। इधर अब 15 आपका हो गया मई से लेकर 31 जून तक, है ना। ये समय आपके पास बचा हुआ है। समस्या यहाँ पे ये है, 31 नहीं 30 जून हम लोग बोल सकते हैं, माफ कीजिएगा, 30 जून। तो ये जो यहाँ पे समय बचा है, क्योंकि जुलाई, अब जो लोग की तैयारी अच्छी नहीं थी वो जुलाई अगस्त सितंबर भी लगाएंगे, और जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी 13 जून की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो अगस्त तक अपना समय लगाएंगे। यानी ये 3 महीना, सॉरी अगस्त तक मैं बोल रहा हूँ, जुलाई तक, यानी मई का 15 तारीख से जुलाई के 30 तारीख तक। बात यहां पे आती है कि इन 2.5 महीने का यूज कैसे किया जाए कि उधर जब हमारा प्री हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज दें, साथ ही साथ करंट अफेयर पे फोकस करें। अब बात यहाँ पे आती है कि 2.5 मंथ में GS1 आपने प्रिपेयर कर ही लिया होगा, GS2 कर ही लिया होगा, GS3 कर ही लिया होगा, GS4 कर ही लिया होगा। नहीं भी किया है इसमें से, तो आप इसको साइड बाय साइड तैयारी कर सकते हैं। आपके पास समय है। देखिए, मेरा मकसद है लेक्चर बनाने का कि जो हमारा PSIR ऑप्शनल है, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि क्या ऑप्शनल लिया जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि PSIR बेस्ट है, क्योंकि जब हम ऑप्शनल लेते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है। अभी मेरे पास एक कैंडिडेट हैं जो सोशोलॉजी लेकर उन्होंने 3 बार मेंस का एग्जाम निकाला। जब लास्ट में उनको लगा, एज उनका चला गया है कि नहीं अभी इससे नहीं निकलेगा, तो वो PSIR ले रहे हैं, सॉरी PSIR उन्होंने लिया लास्ट ईयर और वो क्वालिफाई कर गया। उनसे उन्होंने मुझे पूरी सारी दास्तान सुनाई अपनी सारी। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि PSIR लेने का फायदा है, मैं उसको बताऊंगा क्या क्या फायदे हैं। लेकिन इस 2.5 महीना इसमें हम अगर कोई ऐसा ऑप्शनल लेकर चलें या वैकल्पिक विषय या पढ़ लें जिससे हमारा बहुत सारा एरिया, मतलब बिना मेहनत करे ही हमारा हो जाए, यानी हम जो इसमें पढ़ें वो डायरेक्टली GS में भी उसको बेनिफिट हो जाए और GS की भी अलग से तैयारी ना करनी पड़े। अगर हमने कर लिया है GS की तैयारी तो रिवीजन हो जाए। मित्रों, ये जो मैं लेकर चल रहा हूं, इसमें आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेगा। आपको 12 सेक्शनल टेस्ट सीरीज, 8 फुल पूरे सिलेबस को कवर करके, 12 खंड वाइज, खंड के अनुसार, जैसे
मान लीजिए सिलेबस है तो एक खंड से यहाँ से ले लिए, ये वाला 12 में, फिर हो सकता है ये वाला खंड आप ले लें, क्योंकि इससे संबंधित जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होगा वो हम करवा देंगे। तो ऐसे टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। आप अगर मान लीजिए अभी टेस्ट सीरीज देते हैं 36 घंटे के अंदर आपका चेक करके मिल जाएगा आपको। हर रविवार को जब मैं क्लास लूंगा तो आपको बता दूंगा कि कैसे क्या कमियां रह गई, कैसे डेवलप करना है। साथ ही साथ एक और मुद्दा है जो समझने योग्य बात है मित्रों, इसका प्राइस हम सभी ने 7,500 रुपया रखा है। चूंकि कोरोना काल है, हमें मालूम है कि कुछ लोग इन पैसों में भी समस्या उनको होगी, क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति लगभग सभी की खराब हो चुकी है। तो यहां पे हम लोगों ने इसको 3 इंस्टॉलमेंट रखा है, 3 to 4 इंस्टॉलमेंट, यानी एक बार आप 500 या 1000 रुपया देकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे आप इसमें जमा करते रहें, लेकिन पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डेली 2 आवर का लेक्चर है। ये लेक्चर आपको कंप्लीट हो जाएगा लगभग 90 डेज में। लेकिन जहां मैं 1 आवर का लेक्चर लेता हूं उसमें 4 मंथ में बेसिकली कंप्लीट करता हूं मैं। अब ये 2 आवर का मैं लेने लगा हूं, ठीक है। 2 आवर का लेक्चर में लेने लगा हूं, तो आप मिला के चल सकते हैं कि 80 से 85 दिन में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट, यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि ये 2 आवर चला तो आपका जुलाई तक ये कोर्स कवर हो जाएगा, क्योंकि तब तक 75 दिन हो जाएगा, मतलब 70 दिन। क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स हम लोग 20 तारीख यानी 20 ये मई से हम लोग स्टार्ट करने वाले, यानी 70 दिन। तो अगर हम पूरा टाइम जोड़ें तो 150 घंटा ये PSIR कंप्लीट करवाने में टोटल लगता है, क्योंकि आज मैं 8 to 10 ईयर से क्लास ले रहा हूं PSIR का, 8 से 10 सालों से। तो मेरा एक लगभग औसतन 140 से 150 घंटे में पूरा कोर्स में खत्म कर देता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरू आपको कंसेप्ट समझाते हुए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है आपका कंसेप्ट समझाना, आपका कंसेप्ट क्लियर करना। तो 15 अगस्त हम यूं कह सकते हैं कि 15 अगस्त तक ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कम से कम 80 से 85 दिन, ठीक है। तो वो जो 1 अगस्त से 15 अगस्त होगा, इसमें हम क्या करेंगे, वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो प्रीलिम्स को सीधे ओवरलैप करते हो, यानी जहां पे प्रारंभिक परीक्षा में हमें पढ़ना हो वो चीज करवाएंगे। अब चलिए शुरू किया जाए। मित्रों, यहां पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर हम लोग कोर्स शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए आपका कोर्स बहुत इजी है। आप यहां देख सकते हैं कि पेपर 1 का जो ये 1 है, यानी सेक्शन 1, जिसे पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 कह सकते हैं, सेक्शन अ यानी भाग अ, इसमें राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र। माने इसका परिभाषा क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। क्लास 9-10 में आपने पढ़ा है ना, नागरिक शास्त्र पढ़ा है आपने, पॉलिटिक्स के। आज हर एक इंसान, कोई भी इंसान नहीं कह सकता है मैं पॉलिटिक्स से अलग हूं। हर इंसान राजनीति से जुड़ा है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं बता दूं ये क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे जब मैं क्लास लूंगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई टॉपिक अगर मान लीजिए लेना है, कल मुझे राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा लेनी है, तो आपको 24 आवर बिफोर आपको वो टॉपिक नोट्स मिल जाएगा। नोट्स बहुत क्रिस्प है, 500 पेजेस में है, टू द पॉइंट है, जो एग्जाम में आता है वही आपको वहां पे आएगा। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि इसमें जो चीजें, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी इसके अलावा मैं क्रैश कोर्स भी मैं फ्री दे रहा हूं। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि 15 अगस्त तक अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर नहीं कंप्लीट मैं कर दूंगा, 15 अगस्त तक मैं कर दूंगा। साथ ही साथ
अब एग्जाम के 2 या 2.5 महीना तो बचेगा या 3 महीना, तो उसमें 1 महीने में इसको क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, यानी तेजी से इसको कंप्लीट करूंगा जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाए। तो इस प्रकार जितनी फैसिलिटीज है उस प्रकार 7,500 रुपए हमने संतुलित करके रखा है, बैलेंस करके रखा है। मित्रों यहां समझना है हमें कि ये जो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न उपागम, परंपरागत, व्यवहारवादी व्यवस्था सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी इन सभी मायनों में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा भी बताना, प्रकृति विषय क्षेत्र, ये बहुत इजी है। जितना आप देख रहे हैं ना, बहुत टू द पॉइंट। देखिए ऑप्शनल का फायदा क्या है, टू द पॉइंट चलना है। वही तो बोल रहा है ना, पॉलिटिकल थ्योरी का डिफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल बिहेवियरल सिस्टम एंड मार्क्सिस्ट स्टेट। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। डिफिनेशन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, थ्योरीज रिलेटेड टू फंक्शन, लिबरल, इंडिविजुअलिस्टिक, सोशलिस्ट। देखिए पीएसआईआर को देखने के बाद लोगों को लगता है कि यार इसमें से तो 80 से 85% हम जानते हैं, 50% कौन सा, जैसे कुछ विचारक का नाम, जैसे यहाँ पे देखिए आपने होब्स, लॉकी, मिल, रसियो का तो नाम सुना होगा, हेजल, ग्रीन, है ना, लास्की, ग्रामसी, अन्ना अरेंट, ऐसा ऐसे आपने नाम पहली बार सुना है। तो इसलिए थोड़ा सा 10% हम सिलेबस कह सकते हैं कि आपने नहीं सुना है ना, वो मैं बताऊं। बाकी जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा 10% सिलेबस ही आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है। जैसे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सब ये जो सिलेबस है 10% 15% सिलेबस, इसमें समय चला जाता है इसको पढ़ने में। लेकिन इसका फायदा है कहाँ है, इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर ये इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि ज्यादा मार्क्स यहीं से आता है साक्षात्कार में। दूसरा, निबंध में आपको बहुत फायदा करेगा, ये जो पीएसआईआर है। एथिक्स में भी, यानी एथिक्स हम सिंपल कह सकते हैं क्या चीज, नैतिक शास्त्र, निबंध। तो जैसे कहीं पे हम उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण कहीं पे हम देते हैं, उदाहरण नहीं, उदाहरण साथी कोटेशन या विचारक या विचार का नाम, तो ऐसे और एथिक्स में बड़ा काम आता है यहीं से, क्योंकि सब यही लमसम होते हैं, यही मुख्य विचारक हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। साथ ही साथ आप सभी ने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा इसके बारे में। किसके बारे में, सोवर्जिनिटी, संप्रभुता क्या होती है, मीनिंग, टाइप्स एंड थ्योरीज के बारे में, है ना। जैसे आपने इसका कहाँ नाम सुना होगा, मैं बता दे रहा हूं। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत में ये वर्ड यूज किया गया है प्रस्तावना में, ये सब में सब लिखा हुआ है। सॉरी, प्रस्तावना में बोल रहा हूं, हाँ प्रस्तावना में। राइट्स हो गया, को राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी थ्योरी क्या है। लिबर्टी हो गया, है ना, उदारवाद, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सारा हमारा जो है, ये जितना टॉपिक देख रहा है ना, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, यूनिटरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इलेक्टोरल सिस्टम्स, ये सारा जो टॉपिक है भाई साहब, ये सारा टॉपिक कहाँ है, ये सारा जो है आपका पेपर 2 GS2, यानी आपका जो है पॉलिटी से संबंधित है, जो डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से आपको जो ये फायदा पहुंचाएगा यानी बेनिफिट होगा, वो प्रीलिम्स के लिए होगा और मेंस के लिए, जहां पर पॉलिटी का पेपर है। एक चीज और जो समझने वाली यहाँ पे बात है कि देखिए, मैं इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहा था। अधिकार, संप्रभुता, राज्य, है ना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रजातंत्र का अर्थ, प्रकार व सिद्धांत, सरकार के प्रकार, राजनीतिक संस्थाएं, ये जितना है भाई साहब, ये पॉलिटी राजनीति से है, जो पेपर 1 यानी सो प्रारंभिक परीक्षा में भी आती है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी आती है। आगे बढ़ा जाए, मतलब मेंस में आती है, मेरा ये कहना है। अब ये सेक्शन बी देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए कि जितना है ये भी लक्ष्मीकांत से है, ये भी आपको जो है प्रीलिम्स में राजनीति यानी पॉलिटी से है, इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, इसके बाद आपको कहां से फिर समझना है भाई साहब, ये आपको जो है हम बोल सकते हैं कि आपका GS2 मेंस सिलेबस में भी ओवरलैप कर रहा है, यानी उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करना है पॉलिटी का, जो आप वो पढ़ रहे हो उसी से हो जाएगा। और वहां पे भी वो जो पिछली वाली में इसमें हमने चर्चा किया, ये सब है ना, ये सब के लिए आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना है। तो पढ़ना है थोड़ा सा, ये वाला पढ़ना है अलग, आपको ये वाला थोड़ा सा अलग पढ़ना है ना, यानी ये वाला और ये वाला थोड़ा सा अलग पढ़ना है। तो ये जो देख रहे हैं, ये सो इंग्लिश में भी देख लीजिए, है ना, ये वाला देखिए,
ये जो पंचायती राज वगैरह तो पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो इसमें जो है आपको समय नहीं लगने वाला है, सारा चीज इजी है ना। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ये सारा चीज, है ना। 76 74 ये सब का नाम सुना होगा जो 1990 में था। अरे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है, उसके बारे में पढ़ना है ना। यानी जो हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। तो ये भी आपको समझना है कि चीजें बहुत ईजी हैं, हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बाहर से पढ़ना ही, लोग खाली हवा बना के छोड़ दिया है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। ऐसा माना जाता है, अगर आप, मैंने एक वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग कोई होता है ऑप्शनल तो यही होता है। बहुत सारे लोग आईएएस बनने के लिए 100 रैंक के अंदर आने के लिए लोग यही लेते हैं, एसडीएम बनने के लिए लोग यही लेते हैं। मतलब अगर 100 जितने, मान लो कि 100 लोग अगर आईएएस बनता है तो उसमें से देखा गया कि अमूमन 35 से 40 लोग यही लेता है। या कितना किस्मत खराब हुआ तो 25 लोग पीएसआईआर लिए। अब इतने सारे ऑप्शनल में अब 25 लोग ले रहे, बहुत बड़ी बात है, कुछ तो है इसमें खास। आगे समझा जाए, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये पार्ट है, पेपर 2 का भाग अ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, जैसे हमारे घर में एक पड़ोसी रहते हैं, नाइबरहुड रहते हैं, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, उसी तरीके से एक देश का दूसरे देश के साथ क्या संबंध होता है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आदर्शवादी यथार्थवादी व्यवस्था तथा निर्णय निर्माण सिद्धांत जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे देखिए, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बहुत आसान है। ये मतलब ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पहले तो आइडियलिस्ट चलता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका यानी फ्रांस की क्रांति है, अमेरिकी क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति जो हुई 1789, अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई। तो उस समय से हम कह सकते हैं कि ये विचारधारा पनपी आइडियलिस्ट वाली, है ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं आदर्शवाद। लेकिन बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945, 1939, 1945, तो ये विचारधारा पनपी और इन्होंने इसको झूठा करार दिया। इसको यथार्थवादी बोला जाता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, जो कल्पना नहीं करता है। आइडियलिस्ट लोग कल्पना करते हैं, जो आदर्शवाद लोग होते हैं। यानी प्लेटो ने आइडियलिस्ट की थ्योरी दी, रियलिस्ट की थ्योरी किसने दी, अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने यथार्थवादी का सिद्धांत दिया, और आदर्शवाद का प्लेटो ने दिया। आदर्शवाद प्लेटो, यथार्थवादी अरिस्टोटल। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये सब उधर हम बताए थे ना शुरू में, वो नीचे वाला अरिस्टोटल और सब प्लेटो के बारे में, वो सब पढ़ोगे तो उसी में क्लियर हो जाएगा। ये सब देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये सब देखो, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राजनय की भूमिका। तो आज पूरी देश सुपर पावर बनने की होड़ में सारी चीजें कर रही हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की जनक मानी जाती है। ठीक है, साम्राज्यवाद क्या, उपनिवेशवाद, संयुक्त राष्ट्र का गठन और उसकी भूमिका यानी यूनाइटेड नेशन। अब ये बताइए ये कितना इजी है। ये जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, ये आईआर है और ये प्रीलिम्स में आता है ना। आप इसको पढ़िए ना पढ़िए, लीजिए ना लीजिए, ये ऑप्शनल, लेकिन ये पढ़ना ही है आपको, ये सारा चीज पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है आपको, है ना। आप ऑप्शनल लीजिए ना लीजिए, लेकिन ये सारा आपको यहां से पढ़ना है। यहां से देखिए, यहां से प्रीलिम्स में, है ना, ये आपको पढ़ना है। अब ये बताइए कि आपका इसमें क्या डिफरेंट है। आप जो यहाँ देख रहे हैं, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर इन पोस्ट कोल्ड वार, है ना, शीत युद्ध, पीरियड आर्म्ड रेशन आर्म्स कंट्रोल, एक क्लास 12वीं की जो एक किताब है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स, यानी आधुनिक विश्व की राजनीति में सारी चीजें दी हुई हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू का नाम याद आ गया होगा, है ना। तो गुट निरपेक्ष हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, निर्गुट आंदोलन जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, हालांकि ये फेल हो गया। ये सारी चीजें, जैसे क्षेत्रीय संगठन यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान, है ना, और इसके बाद एपेक, सार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद WTO, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जैसे भारत में हुआ था 1991 में। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने LPG शुरू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन मुद्दे यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो करंट अफेयर, करंट इशू हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, आतंकवाद, टेररिज्म, परमाणु प्रसार, न्यूक्लियर एक्सपेंशन जिसे हम बोल सकते हैं, है ना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो सारी चीजें कहाँ अलग है भाई साहब। सारी चीजें जो हैं, जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, WTO, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
ये सारा सारा चीज जो है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये आपकी GS2 में भी है, IR ये भी मदद करती है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे तो PSIR पढ़ने का एक बेनिफिट होता है कि ऐसे का अलग से आपको प्रिपरेशन ही नहीं करना है, क्योंकि इसी से संबंधित टॉपिक आ जाता है। एथिक्स में कम आपको मेहनत करना पड़ेगा, पेपर 2 में भी कम आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट बहुत मजेदार, मैं बोलता हूं कि सबसे आसान यही है, ठीक है। तो देखिए ये जो भाग बी है, सेक्शन बी, जिसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसमें फॉरेन पॉलिसीज ऑफ अमेरिका, रशिया एंड चाइना, इस तीनों के ही बारे में पढ़ना है, तीनों से ज्यादा नहीं। खूब से खूब 45 मिनट के क्लास में खत्म, या 1 से 1.5 घंटा। इसका जो नोट्स भी मिलेगा ये तीनों कर मिलाकर, तो कम से कम 3 पेज। 3 पेज मतलब ऐसे नहीं जैसे एक ये है तो एक साइड और 2 साइड दोनों पेज होता है, तो एक साइड 2 साइड, एक साइड 2 साइड, एक साइड, यानी टोटल 6 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिलेशन विथ अमेरिका, रशिया एंड चाइना, यानी हमारे देश की क्या, जैसे जैसे हम किसी अभी जैसे इजराइल और पैलेस्तीन का हुआ है गाजा वाला युद्ध, तो भारत ने बड़ा नपा तोला बयान दिया है ना। तो हमारी पॉलिसी है, हमारी जो है कूटनीति है हमारी, वही यहाँ पे बता रहा है कि भारत की विदेश नीति क्या है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिलेशन विथ अमेरिका, रशिया एंड चाइना क्या है। क्यों? क्योंकि आज ये हमसे आगे हैं सुपर पावर में, ठीक है। इंडिया रिलेशन विथ नाइबरिंग कंट्रीज, यानी हमारे अगल बगल जो जितने देश हैं 8 से लेकर 10, इनके साथ हमारा क्या संबंध है। पूरे विश्व में जो 195 देश उनके साथ क्या संबंध है, वैसा नहीं हमको पढ़ना है। जो एक साल के करंट अफेयर में रहा है, जिस देश का नाम भारत के साथ जुड़ा है, उसी के बारे में पढ़ना है। और उसमें भी होता है टोटल मान लो 15-20 कंट्री है या 25 है, उतना नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ना है। जो मेन कंट्री जैसे रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इस सब में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ना। पालिस्ताइन प्रॉब्लम, अरब इजराइल प्रॉब्लम, देखिए अभी हुआ है, अभी आपको आपने न्यूज सुना भी होगा। तो सिलेबस ऐसे ही कवर होता है ना, ये सब तो न्यूज से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊंगा। थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। यानी थर्ड वर्ल्ड में, यानी जो हमारा तीसरा विश्व है, उसमें हमारा आ जाता है कौन, ये भारत भी आता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा विश्व हो गया। ये क्या होता है सब मैं बताऊंगा। नॉर्थ साउथ डायलॉग, है ना, साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी इंडियन ओशियन प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी भारत जो हिंद महासागर की क्या समस्याएं और इसकी क्या दृष्टिकोण, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब हम पढ़ेंगे। कितना इजी है, ये भी IR का है। इसमें सभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, भूले भटकाए प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस के GS2 में तो पक्का इससे आने वाला है भाई साहब। इसको आप कितना भी किस्मत खराब है तो आप इसमें 250 से लेकर 270, ये मैंने बहुत किस्मत खराब बोला, बहुत कमजोर विद्यार्थी जो है ना, जिसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो इतना ला लेगा, ठीक है। एक चीज आपको समझना है। लेकिन अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रिपरेशन करते हो तो 250 से 300 भी पहुंच सकते हो, 320 भी। लेकिन और कोई ऑप्शनल में इतना स्कोर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये स्कोरिंग भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व चीन की विदेश नीतियां, भारत की विदेश नीति, अमेरिका, रूस तथा चीन के साथ संबंध, भारत का पड़ोसी देशों से संबंध, फिलिस्तीन समस्या तथा अरब इजराइल संघर्ष, तृतीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, हिंद महासागर समस्याएं संभावनाएं। तो ये सब जो है बहुत इजी है, बहुत। आपको देखिए मेरा क्या कंसेप्ट रहेगा कि मैं आपको किसी न किसी तरीके से समझा दूं, है ना, पूरी डिटेल से आपको समझा दूं और शुद्ध अक्षरों में, यानी हम जिसे बोल सकते हैं आसान भाषा में आपको समझाऊं। एक चीज आपको ध्यान देना है। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैं कुछ विचारक वाला मुद्दा था, कुछ बच्चे वहीं फंस जाते हैं कि सर बड़ी डिफिकल्ट है, सर क्या किया जाए। देखिए पहले समझिए कि ये कहाँ डिफिकल्ट कैसे नहीं है। पहले देखिए, मनु के बारे में आप सभी ने सुना है, मनु के बारे में आप सभी ने सुना है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप। मनु के बारे में कौन नहीं जानता, ये मनु के बारे में, है ना। मनु के बारे में जैसे यहाँ पे दिया है, मनु, कौटिल्य, गांधी, एम.एन. रॉय, अंबेडकर, ठीक है। ये कौन नहीं जानता है मनु, जो सबसे पहले भारतीय संस्कृति में, है ना, सबसे पहले जो इंसान आए, है ना, जिन्होंने राजनीति को लेकर नियम बनाया, राजनीति शब्द को जन्म दिया, यही तो थे। कौटिल्य, गांधी, एम.एन. रॉय, अंबेडकर। अरे भाई सब हिस्ट्री में है। एम.एन. रॉय, अंबेडकर, कौटिल्य, गांधी, कौटिल्य के बारे में, मनु के बारे में उन्होंने जो बोला वही चीजें यहाँ पढ़ना है। थोड़ा सा, खाली थोड़ा सा, 10, ये जिसे हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्स 150 to 200 वर्ड यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, आधा पेज। अरस्तु, प्लेटो, है ना, ये सब अरस्तु का आपने बहुत सारे विचार सुने होंगे, बहुत सारे विचार बोलता है, यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है ना।
प्लेटो, अरस्तु, मकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, मिल, हीगल, ग्रीन, लास्की, मार्क्स, ग्रामसी, अन्ना अरेंट। ठीक है, तो आप समझिए कि क्या है इसमें, बहुत इजी है भाई। अब टोटल आप देखिए तो यहाँ पे पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इधर 13 14 15 16 17 18, यानी 18 ही विचारक के बारे में पढ़ना है। सोशोलॉजी में तो और डिफिकल्ट है, हालांकि मैं सोशोलॉजी का भी क्लास ले रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों। प्लेटो, ये जो प्लेटो, देखिए मेरा डेमो लेक्चर अपलोड कर दिया गया, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, डेमो लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे हमारे पास हमेशा एडमिशन हमारे यहाँ चलती रहती है, हर महीने की 20 तारीख यानी 15 तारीख एडमिशन चलती है, और 20 तारीख को ये जो क्लास हमारा शुरू हो जाता है पीएसआई का, हिंदी इंग्लिश दोनों का अलग अलग। अरस्तु, मकियावेली, मकियावेली ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अरस्तु को माना जाता है कि ये राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के जनक है, यानी जिसे बोल सकते हैं ओरिजिन इन्हीं से आता है। हॉब्स, लॉकी, लॉकी, रूसो, ये दोनों जो नाम सुन रहे हैं ना, ये आपने क्लास 9 में सुना होगा कि कौन से चैप्टर में, आपने इसको फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सुना होगा। मार्क्स को रूस की क्रांति में आपने सुना होगा, है ना। ग्रामसी, अन्ना अरेंट, ये थोड़े नए हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये जितना हम सोच रहे उतना टफ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी है कि देखिए कोई भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको भरोसा तो करना होगा, है ना। बहुत इजी ऑप्शनल है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ मैं अपने बारे में, मेरे बारे में आपको जानकारी होगी नहीं होगी मैं बता दे रहा हूँ। मैंने 2 बार ईपीपीसीएस क्वालिफाई किया, साथ ही साथ सिविल्स का मेंस मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी एग्जामिनेशन दी जैसे एमपीपीसीएस, लेकिन ये चीज़ें मैं अचीवमेंट के तौर पे नहीं मानता हूँ, है ना। एचपीपीसीएस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, जिसमें मैंने मेंस निकाला। इसके बाद मेरा उधर जाने का मन नहीं था, बीपीएससी में मैंने इसे छोड़ दिया। एमपीपीसीएस, एचपीसीएससी जो मैंने शुरू में निकाला था, मेरा मेंस ही निकला था, इंटरव्यू में मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका था, ये समस्या थी। खैर ये तो मेरे बारे में कुछ जानकारी है, क्लास वाइन कर सकते हैं। बाकी अब बाकी जो चीज़ें हैं आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं सर के पास, कपिल सर के पास। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।